कॉल करके ऐसे मतलब कस्टमर्स को बोलते थे कि सर आपने जो लोन लिया है लोन का आपका इस मंथ का जो किस्त है वो बैंक से नहीं कट पाएगा, आपको उसकी ना ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ती थी। देन वो एक लिंक सेंड करते थे कस्टमर को एंड देन उसकी पेमेंट वहाँ से लिंक के थ्रू वो करवाते थे। आप थोड़ा सा कहीं और बैठ सकते हैं, मैं एक्चुअली कुछ प्राइवेट बात कर रहा था। क्या हो गया आपने? मतलब कहीं और बैठ सकते हैं, मतलब थोड़ा सा आप। क्यों? एक्चुअली मैं थोड़ा सा प्राइवेट बात कर रहा था, थोड़ा सा परेशान था, मतलब थोड़ा अकेला रहना चाहता था, तो आप कहीं और बैठ सकते हैं प्लीज़। मैं क्यों और मतलब कहीं और जा कर के क्यों बैठूँ? ऐसी कौन सी बात है जो आप प्राइवेट में कर रहे हो या फिर ऐसी चीज़ें हैं? बट मैम मैं पहले से बैठा हुआ था ना। आप पहले से बैठे हो, इसका मतलब क्या है कि ये सारा चीज़ आपका हो गया? अब यहाँ पे कोई भी चीज़ें आएगी वो आपके बाद नहीं होगा दोबारा? वो नहीं कह रहा, बट देखिए मेरे को थोड़ी सी प्राइवेट बात करनी थी, थोड़ा अकेले रहना चाहता था प्लीज़। प्राइवेट बात क्या करनी है आपको? मतलब थोड़ी सी बात है कुछ। अच्छा, आपका प्राइवेट बात है जो आपको करनी है, तो आप कहीं और जाके कर लो। बट मैम ऑलरेडी मैंने आपको कहा ना मैं पहले से बैठा हुआ। तो आप पहले से बैठे हैं तो कोई बात नहीं है, समझ सके मैम प्लीज़। अच्छा, आप किस वजह से परेशान हो? ऐसा क्या हो गया कि आपको प्राइवेट बात कर? बस हो गया मैम, मैं नहीं बता सकता मैम, हो गया मैं गलती। अरे बताओगे तो अब तो क्या गलती हो गई आपसे? किस बात के लिए परेशान हो आप? क्या गलती हो गई आपसे? क्या गलती हो गई आपसे? मैम एक्चुअली आपको क्या बताऊँ मैम। बताओ क्या हुआ? मतलब जैसे अभी मैं 12th क्लास का स्टूडेंट था, मैंने अभी एग्ज़ाम्स वगैरह दिए थे। ओके। तो मैंने 12th क्लियर एग्ज़ाम दिए मैंने, मेरे ठीक गए थे। तो एग्ज़ाम्स के बाद जैसे अभी छुट्टियां वगैरह चल रही थी तो मेरे घर वालों ने बोला कि पार्ट टाइम कुछ वर्क वगैरह कर ले, यानी कुछ काम कर ले घर पे बैठा हुआ, या कोर्स वगैरह कर ले। तो मैं ऐसे फ्री था तो मेरे दोस्त से मैंने बातचीत करी, तो वो एक कॉल सेंटर में वर्क करता था। आपका दोस्त? हाँ, मेरा दोस्त एक। तो इसमें बुराई क्या है? आप क्यों, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? मैम परेशानी यहाँ से शुरू नहीं होती एक्चुअली। मतलब दिक्कत क्या होती है कि वो जो कॉल सेंटर था ना फ्रॉड था मैम। जिस आप कॉल सेंटर में काम कर रहे थे फ्रॉड था मैम। ये चीज़ें आपको कैसे पता चला कि वो फ्रॉड है? मतलब क्या हुआ कि मेरे को अभी बस ज़्यादा नहीं 5-10 दिन ही हुए थे उस कॉल सेंटर में काम करते हुए। मतलब मेरे दोस्त ने बोला फ्री है, मैं पार्ट टाइम वर्क करता हूँ, काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ। हाँ। उसने भी मेरे से झूठ बोला, कह रहा था कि मैं ऑलरेडी 1-1.5 साल से कर रहा हूँ। उसको भी अभी 1-2 महीने ही हुआ था जस्ट लगे हुए वहाँ पे। अच्छा, वो भी 1-2 महीने से ही काम कर रहा था? उसने झूठ क्यों बोला? उसने मेरे से बोला कि 1-1.5 साल से मैं काम कर रहा हूँ भाई, कंपनी एकदम सही है, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। मैंने ठीक है भाई, मैं तो उसके विश्वास पे चला गया, ज़्यादा कुछ पूछा भी नहीं। हाँ। तो मैं गया, 10-15 दिन हुए एंड देन उसके बाद अचानक से ना, मतलब जैसे अभी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने 1 दिन का ऑफ़ लिया था बीच में, कल परसों का मैंने ऑफ़ लिया था। आपने उस कॉल सेंटर में ऑफ़ लिया? ऑफ़ लिया था, ठीक है। मतलब मैंने उन्हें बोला कि मतलब तबीयत ख़राब है, मैं आ नहीं पाऊँगा। एंड देन उसी शाम को मतलब मेरे पास पता चला कि मतलब उस कॉल सेंटर में ना रेड पड़ी है पुलिस की। और मेरे दोस्त ने बताया कि वो फ्रॉड है, मतलब फ्रॉड कंपनी थी, वो गलत काम कर रहे थे वो लोग, कस्टमर से मतलब झूठ बोल के पैसा मंगाते। बहुत सारी चीज़ें पता चली थी मैम। अब मैं तो आप क्यों डर रहे हो? ये चीज़ें आपकी क्या गलती है इसमें? आपको पता था क्या वो? मैम मेरे को नहीं, बट मैं काम तो वहीं पे कर रहा था ना। अब मान लीजिए काम क्या, कैसे काम करते थे आप वहाँ पे कि आपको पता ही नहीं चला कि ये कंपनी फ्रॉड है या फिर ये झूठ मूठ के पैसे लेते कस्टमर से? आपको कैसे पता नहीं चला? मैम मतलब वो प्रॉपर ऐसा था ना, उन्होंने प्रॉपर एक वो मतलब था तो घर टाइप में ही उसमें था, बट उन्होंने प्रॉपर ऐसे कंप्यूटर वगैरह थे, मतलब हेडफोन पे प्रॉपर ऐसा नहीं होता था कि फ़ोन से अपने कॉलिंग करते थे, प्रॉपर कंप्यूटर वगैरह से होता था, पूरा सेटअप होता था पूरा। तो मतलब मेरे को भी थोड़ा ट्रस्ट हुआ कि यार सेटअप वगैरह कोई ऐसा तो वो होगा नहीं। तो क्या नाम था कंपनी का? KSG सॉल्यूशन। KSG सॉल्यूशन। तो ये क्या फ्रॉड का काम करती थी? फ्रॉड का काम करती थी मैम। मतलब वहाँ पे क्या होता था, वो लोग कॉल करके ऐसे मतलब कस्टमर्स को बोलते थे कि सर आपने जो लोन लिया है लोन का आपका इस मंथ का जो किस्त है वो बैंक से नहीं कट पाएगा, आपको उसकी ना ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ती थी। देन वो एक लिंक सेंड करते थे कस्टमर को एंड देन उसकी पेमेंट वहाँ से लिंक के थ्रू वो करवाते। तो आपने बोला क्यों नहीं? आपने क्यों नहीं बोला? मतलब अगर आपने ये काम किया होगा, आपने लिंक भेजे होंगे, किए होंगे ना, तो आपको नहीं पता था कि ये फेक है? आपको क्या लगा कि सच में वो बैंक है? मैम प्रॉपर उन्होंने इतनी मतलब जब वो लिंक जाता था ना तो वहाँ पे प्रॉपर कंपनी का नाम वगैरह सब कुछ आता था। तो मतलब कस्टमर एक बार खुद कंफर्म करता था, कहता था हाँ जी, तो हमारा काम होता था। आपके पास कहाँ से आते थे ये डाटा? कहाँ से आते हैं आपके पास? मतलब वही लोग देते थे, कंपनी वाले देते थे हमें डाटा। कंपनी वाले आपको पूरा डाटा प्रोवाइड करवाते थे कस्टमर के कि ये कस्टमर है, इनको फ़ोन करना है, इनको कॉल करना है आपको। आपको क्या लगता है कंपनी के पास डाटा कहाँ से आता है? कहीं से परचेज करते हैं वो लोग? मैम
इस चीज़ का तो मुझे कसम से आइडिया नहीं था, मतलब क्या है क्या। मैं ऑलरेडी मतलब अभी किस वजह से आप परेशान हो? चलो आप तो उस दिन छुट्टी पे थे, भाग भाग बोलो कि आप छुट्टी पे थे और आप बच गए। सोचो अगर आप उस दिन ऑफिस में होते फिर क्या होता आपका? ऐसा मत बोलो, मैं अभी भी इस चीज़ को लेके टेंशन में हूँ, मतलब कसम से परेशान मैं इसीलिए हो रहा हूँ कि मान लीजिए मेरे घर तक बात पहुँचे, क्योंकि पुलिस वाले तो सारा रिकॉर्ड निकालेंगे उसका, सारा वो कि कौन कौन वहाँ पे काम, मेरा नाम तो मेरा भी उसके अंदर आएगा ना। ऐसा तो नहीं है कहीं आप पैसे के लालच में कर लिए काम? आपको पता था पहले से कि वो फ्रॉड कंपनी है? मैम सच में मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं था। हाँ। वहाँ पे मतलब मैं घर पे खाली था, घर वालों ने कहा कि कोई कोर्स कर ले या कहीं जॉब वगैरह कर ले ताकि तेरी तो आपने ये कहीं पे देखा कि वो कंपनी रजिस्टर्ड है कि कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है? मैम ये चीज़ तो क्योंकि न्यू एम्प्लॉय अगर किसी कंपनी में जाती है तो वो पुलिस वेरिफिकेशन करवाते हैं उस एम्प्लॉय की, राइट? करवाते हैं। अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हैं तो आप भी पुलिस वेरिफिकेशन करवा सकते हो कंपनी का कि कंपनी कितनी जेन्युइन है, स्टाफ को सैलरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ऑन टाइम डिलीवरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ये सारी चीज़ें आप भी कर सकते हो। आपने क्यों नहीं करा? आपने देखा कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है? मैम क्योंकि अगर फेक कंपनी होगी तो रजिस्टर नहीं होगी, अगर रजिस्टर भी होगी तो किसी और रोल से रजिस्टर्ड होगी। जैसे वो कॉल सेंटर का काम है लेकिन किसी और डाटा एनालिस्ट से वो होगी रजिस्टर। तो ये सारी चीज़ें मैम इसका तो मुझे मतलब मेरे दोस्त ने बताया, मैं चला गया था, बस ये था। सैलरी वो कहता था टाइम पे आ जाती है, मैंने और क्या ही चाहिए, मतलब सैलरी टाइम पे मिली रही ऑलरेडी। 15,000 उसने बताई थी, तो मैंने यार सही है अभी 12th जस्ट पास करके इतनी दे रहे हैं तो क्या बुरी बात है, तो मैं चला गया था मैम। इतना मुझे आपका नाम क्या है? विक्की नाम है मेरा। विक्की, आप डर इस बात के लिए रहे हो कि आपकी फैमिली को पता चलेगा? फैमिली को पता चलेगा और पुलिस का इशू होगा मैम। पुलिस का इशू होगा अगर फैमिली को आपकी फैमिली को पता चल रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता था ना कि वो फेक है, आपको नहीं पता था। आप तो नॉर्मली एक जॉब, आप एक कंपनी समझ के वहाँ पे आप जॉब कर रहे थे, आपको थोड़ी पता था कि वहाँ पे फेक कॉल सेंटर है या फिर जो भी चीज़ें, ये चीज़ें तो नहीं पता थी आपको। तो फिर इतना परेशान क्यों होना? मैम पुलिस का मैटर आ, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, सोचो तुम जेल के अंदर नहीं बैठे हो, यहाँ बैठे हो तुम। नहीं मैम, नहीं तो तुम्हारे अभी क्या हो रहा होता वहाँ पे? मैम ये तो थोड़े बहुत लालच के चक्कर में क्या हो रहा होता आपको? ये तो मैं समझ सकता हूँ मैम, पर फिर भी मतलब मान लीजिए अगर पुलिस घर पे आती है तो घर वालों का नाम खराब होगा। और नहीं, आप चले जाओ, आप चले जाओ कि पुलिस वाले के सामने आप जाके बता दो कि देखिए सर ऐसा ऐसा है, मुझे सच में नहीं पता था कि इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे होती है। आप कर लो कि मैं, हाँ क्यों नहीं कर सकते हो आप? फिर आप एक बार मुझे बोलेंगे नहीं मतलब इस चीज़ को? हाँ तो आप बताओगे ना, आप प्रूफ करोगे कि मुझे नहीं पता था कि ये एक फेक खाया है। आपको नहीं पता था ना कि आपको पता था? नहीं मुझे ऑब्वियसली जब नहीं पता था तो आप जाके बता दो। आपको अगर लग रहा है कि आप यहाँ टेंशन से बैठे हो, इससे अच्छा है कि आप वहाँ जा करके आप उनसे बात करो। आप उनसे बात करके आप बोलो उनको कि हाँ मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें होती है। सिंपल है ना? क्यों इतना टेंशन में रहना? बिल्कुल मैम। और वो थोड़ी, वो लोग भी जो वहाँ बैठे हैं पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले से पहले इंसान भी तो है। पुलिस वाला तो बाद में, पहले तो इंसान है। वो भी तो समझेंगे कि हाँ चलो ठीक है बंदा जेन्युइन है, इसको नहीं पता था कि वहाँ पे काम है, बच्चा है ऊपर से काम कर रहा था, अब समझ आया तो एटलीस्ट आया तो है हमारे पास। हाँ क्या लग रहा है तुम्हें? मान जाएंगे बस, ऑब्वियसली का डर लग रहा है। आप मुझे एक बात बताओ, वो क्या नहीं मानेंगे? वो मतलब अगर मैंने उन्हें बताया कि मतलब मुझे नहीं पता था, कभी कभार मतलब ऐसे देखते हैं ना हम कि वो नहीं मानते, जानबूझ के परेशान करते हैं। ऐसा नहीं होता है, जब आपके इरादे नेक होते हैं ना तो उसके रिजल्ट भी नेक आते हैं। आप खुद से नहीं जाओगे तो ज़रूर वो आपके पास आएंगे कि आपको पता था फिर भी आप नहीं आए। आप बताओ, अगर वो और भी कुछ वहाँ पे देखना चाह रहे हैं उनको हेल्प करो। आप बताओ कि कैसे वहाँ पे काम किया जाता था, कैसे वहाँ के डाटा आते थे, वो सारी चीज़ें बताओ आप वहाँ पे, तो वो चीज़ें आप हेल्प कर सकते हो। जरूरी थोड़ी है कि गंदगी जो गलत है उसको छिपाना थोड़ी है आपको। ऐसा गलत है तो सीधे बताओ कि हाँ मुझे नहीं पता था, ऐसा चीज़ें हुआ है। आपने क्या बताया था अपना नाम? विक्की। विक्की, मैंने ना आपके साथ एक छोटा सा वीडियो बनाया, अभी जो भी बातचीत हुई है ना वो रिकॉर्ड हुआ है, वो देखो वहाँ पे ना पेड़ के पीछे एक कैमरा है। वीडियो रिकॉर्ड मैम, मैं ऑलरेडी इतना टेंशन में था। आप वीडियो मैम ऐसे तो घर पे पता चल जाएगा मेरे, अगर वो वीडियो लीक वगैरह हो गई तो मैं भी यही बोल रही हूँ कि आप घर पे बताओ। मतलब मैम ऐसे क्या, मतलब थोड़ा सा क्या, थोड़ा सा क्या मैं मतलब खुद से बताता तो ज़्यादा। अगर तो आप खुद से बता, वीडियो मैं अभी थोड़ी डाल रही हूँ। आप जब बात कर लो, अपने घर पे तसल्ली कर लो, तब मैं डाल दूँगी। लेकिन ये वीडियो मतलब सच में बताऊँ तो मुझे नहीं पता था कि इस तरीके से ये फ्रॉड सिस्टम वाले काम करते हैं। लेकिन ना आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो, आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप कैसे वहाँ चेक करोगे
कि कंपनी जेन्युइन है कि नहीं है, जी मैम। कंपनी रजिस्टर है कि नहीं है, कुछ चीज़ें फेक तो नहीं है यहाँ पे। वो सारी चीज़ें आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप वहाँ पे चेक करो। अगर आप चाहते हो कि आप सेफ़ रहना चाहते हो तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप वहाँ पे करो। जी मैम। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करो कि कैसे नहीं, बहुत सारी कंपनियां हैं यहाँ पे जो कि ना फ्रॉड होती हैं और वो अपने आप को किसी और रोल के हिसाब से वहाँ पे रजिस्टर करते हैं। और कैसे आप किसी के बारे में चेक कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी रजिस्टर्ड है, कौन सी कंपनी की लायबिलिटी कितना है, या फिर कौन सी कंपनी किस स्टेटस में है अभी और कहाँ पे काम करना आपके लिए सही रहेगा। ये सारी जानकारी ना आपको हमारे जो अभी जो हमारा कोर्स रनिंग है ना, वहाँ पे आपको वो सारी जानकारी मिलेगी। तो आप दिए हुए नंबर पर रजिस्टर कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप कैसे इन सब कामों से बच सकते हैं, कैसे आप फ्रॉड से बच सकते हैं, कैसे आप स्कैम होने से बच सकते हैं, कैसे आप समझ सकते हैं कि ये स्कैम है। जी मैम। है कि नहीं? चीज़ें जैसे दिखती है वैसा होता नहीं है। और आप जिस वजह से आप डर रहे हो वो चीज़ें आप खुद करो। आप जाओ पुलिस वाले से खुद ही बात कर लो, ख़त्म हो जाएगी। जी मैम, मैं बिल्कुल एक बार समझ रहे हो आप मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आपको? करके एक बार कोशिश करूँगा कि मतलब बात करूँ। ऑब्वियसली आप उनकी हेल्प आउट करो कि कैसे ये लोग काम करते हैं, उनके बारे में बताओ, उनको इन्फॉर्मेशन दो। मतलब कुछ होगा नहीं, बस मुझे ऑब्वियसली कुछ नहीं होगा। थोड़ी आपको तो डाल दे। अरे ऐसे कैसे दिल पे डाल देंगे? आपको थोड़ी पता है, आप इनोसेंट हो, जी मैम। थोड़ी करेंगे वो आपके साथ ऐसा।